आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने के लिए चलिए फटाफट बनाते हैं दो क्लासेस। पहली बनाई हमने क्लास ए। क्लास ए के अंदर मान लीजिए एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन का नाम रखते हैं पब्लिक वॉइड शो, और इसकी डेफिनेशन के अंदर हम सिर्फ इतना लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम ए। राइट, चलिए अब बना लेते हैं हम एक दूसरी क्लास बी, और क्लास बी को क्लास ए से इनहेरिट करा देते हैं। तो यहां लिख देते हैं क्लास बी एक्सटेंड्स ए। हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। और इस क्लास बी के अंदर भी मैं एक हूबहू यही फंक्शन क्रिएट कर देता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा पब्लिक वॉइड शो, और यहां लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां मैं लिख देता हूं आई एम बी, और ये मेरी क्लास खत्म हो गई। देखिए क्लास ए के अंदर यानी मदर क्लास जो है हमारी, ये हो गई हमारी मदर क्लास, और ये बी हो गई हमारी चाइल्ड क्लास। तो मदर क्लास के अंदर जो फंक्शन है पब्लिक वॉइड शो, बिल्कुल हूबहू वैसा ही फंक्शन क्लास बी के अंदर भी बनाया। इसका भी नाम वही है जो क्लास ए के फंक्शन का नाम है, यानी कि शो। इसका रिटर्न टाइप भी वही है, क्लास बी के फंक्शन शो का रिटर्न टाइप भी वही है जो क्लास ए के शो फंक्शन का रिटर्न टाइप है। और क्लास ए भी पब्लिक है, इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है, और क्लास बी का एक्सेस स्पेसिफायर भी क्या है, पब्लिक। तो हूबहू एक से फंक्शन है, बस फर्क इतना है कि इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूं मैसेज आई एम ए, और बी क्लास का जो शो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में मैं प्रिंट करा रहा हूं आई एम बी। बस इतना सा फर्क है। अब क्वेश्चन ये उठता है, मान लीजिए मेरे पास एक तीसरी क्लास भी है, और ये क्लास है हमारी मेन क्लास। इसे मेन क्लास इसलिए कहेंगे क्योंकि इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं हैंड राइटिंग के लिए, आई एम सॉरी। अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, अपनी क्लास ए का जो ऊपर बनाया था, यानी जो मेरी मदर क्लास थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ए का, और इस ऑब्जेक्ट को मैं रेफर करा रहा हूं इस रेफरेंस वेरिएबल स्मॉल ए से। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखता हूं ए डॉट शो, तो आप बता सकते हैं स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, या कौन सा वाला शो मेथड कॉल होगा। डेफिनेटली इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्लास ए है, क्लास ए में शो ए के ऑब्जेक्ट से अगर शो को कॉल कर रहे हो तो ए का शो ही कॉल होगा। तो यानी आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा आई एम ए। तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा आई एम ए। वेरी गुड। अब बात करते हैं क्लास बी की। इसी तरह से मैं क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं और एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूं स्मॉल बी। ये बनाया क्लास बी का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है राइट हैंड साइड पे, अब आपको पता पड़ गया होगा। और ये है बी आपका रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप कैपिटल बी, ये इसकी टाइप है। तो अब अगर मैं बी डॉट शो करता हूं तो कौन सा वाला शो कॉल होगा और आपकी स्क्रीन पर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। ये मैंने मेन फंक्शन क्लोज कर दिया, क्लोजिंग करली ब्रेस, और ये आपका क्लास का क्लोजिंग करली ब्रेस। ये हो गई आपकी क्लास मेन एंड। चलिए, तो अब आपको बताना है कि जब मैं बी डॉट शो करता हूं तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा। तो ये है मेरी क्लास बी। अब आप अगर सोच रहे हैं ये क्लास बी है मेरी, क्लास बी का जब आप शो कॉल करोगे तो क्लास बी का ही शो कॉल होना चाहिए। आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये है मेरी क्लास बी। क्लास बी के अंदर एक शो की डेफिनेशन मैंने खुद ने लिखी है, यानी इसको कह देते हैं मैं, ये है शो का वर्जन नंबर 2। और हमने इनहेरिटेंस के लेक्चर में सीखा था कि बिकॉज क्लास बी एक्सटेंड्स ए, बी इज ए चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए, देयरफॉर द फंक्शन ऑफ द क्लास ए, यानी क्लास ए के अंदर जो फंक्शन है शो, दैट विल
ऑल्सो बिकम द फंक्शन ऑफ द क्लास बी। तो ये फंक्शन क्लास बी का भी फंक्शन बन जाएगा। तो क्लास बी के अंदर एक्चुअली दो शो की डेफिनेशन है, दो शो फंक्शन के वर्जन है। एक वर्जन जो क्लास ए से इनहेरिट हुआ है और एक वर्जन जो मैंने खुद ने बनाया है यहाँ पर वर्जन 2। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं क्लास बी का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट से एंड रेफरेंस वेरिएबल से आप बी डॉट शो कर रहे हैं, तो कौन सा वाला शो कॉल होगा? क्लास बी के अंदर डिफाइंड है जो शो जिसे मैंने डिफाइन किया है वो वाला, या वो वाला शो जो क्लास ए से इनहेरिट होकर बी में आया है? ये क्वेश्चन है। तो इस केस में जो आंसर होता है वो ये होता है कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है दैट गेट्स प्रायोरिटी ओवर द फंक्शन दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द मदर क्लास। यानी ये जो शो फंक्शन क्लास ए से क्लास बी में आ रहा है उसके ऊपर प्रायोरिटी मिलती है इस फंक्शन शो को, वर्जन 2 को, जो हमने खुद ने बनाया है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। तो ये वाला जो शो है वर्जन 2 वाला जो हमने खुद ने लिखा है वो कहलाता है ओवरराइडिंग फंक्शन, और शो इन क्लास ए इसे हम कहेंगे ओवररिडन, ओवररिडन फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शन हो गए ओवरराइडिंग में। एक हो गया ओवरराइडिंग फंक्शन, यानी ये वर्जन 2 वाला शो जो कि ओवरराइड कर रहा है, और ये किसे ओवरराइड कर रहा है? बेस क्लास के शो फंक्शन को। तो बेस क्लास का फंक्शन कहलाएगा ओवररिडन फंक्शन, क्योंकि ये ओवरराइड हो चुका है। तो आई होप ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अब इसको और फर्दर प्रैक्टिकली देखने के लिए चलिए हम चलते हैं अपने ऑनलाइन कंपाइलर की तरफ। ऑनलाइन कंपाइलर हमारा है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। तो आपको ये स्क्रीन नज़र आने लगी होगी जीडीबी कंपाइलर की। तो मैं यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जावा, और ये मेरा वेलकम प्रोग्राम आ गया। तो इसको मैं ऐसे ही बना रहने देता हूँ और यहाँ से दो क्लासेस बनाता हूँ। पहली एक क्लास बना लेता हूँ, मान लीजिए क्लास ए डॉट जावा इसका नाम रखूँगा, क्योंकि सोर्स कोड जावा में डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ स्टोर होते हैं। एक और क्लास बनाऊँगा, यहाँ लिख देता हूँ क्लास बी डॉट जावा। यहाँ मैं क्लास ए बनाने जा रहा हूँ, क्लास ए, और इसके अंदर एक फंक्शन ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड शो, और यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख देता हूँ आई एम ए। अब मुझे क्या करना है? हूबहू यही फंक्शन क्लास बी बनाकर भी कॉपी करना है। तो यहाँ हम आ गए क्लास बी पर, एक क्लास बी बना लेते हैं फटाफट, क्लास बी। और क्लास बी के अंदर एक बिल्कुल वैसा ही शो फंक्शन जैसा क्लास ए में बनाया था वो भी बना लिया, और यहाँ पर बस मैं मैसेज बदल देता हूँ, क्लास आई एम ए की जगह लिख देता हूँ आई एम बी। अब चलिए यहाँ पर मेन डॉट जावा में चलते हैं और इसके मेन फंक्शन के अंदर एक काम करते हैं। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, और अगर ए डॉट शो करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि हमारी स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होने वाला है। इस पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आई एम ए, यानी ए क्लास का फंक्शन शो फंक्शन कॉल होगा। बात तब आती है जब मैं करता हूं, मान लीजिए बी इक्वल्स टू न्यू बी, ओके, और इधर मैं करता हूं बी डॉट शो। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सा वाला शो कॉल होगा, क्योंकि बी क्लास में दो शो आ जाएंगे। एक शो तो ये जो मैंने इधर खुद क्रिएट किया है, और एक शो जो क्लास ए से इनहेरिट होकर क्लास बी में आएगा। तो अभी ये प्रोग्राम करेक्ट नहीं है, इसको मैं क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ये तो मैं करना ही भूल गया। चलिए क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब कौन सा वाला शो कॉल होगा। तो अब कौन सा शो कॉल होगा? अब जो शो कॉल होगा वो है आई एम बी, राइट। क्यों भाई आई एम बी कॉल हो रहा है? क्योंकि ओवरराइडिंग हो रही है। यहाँ पर जो शो ये हमने डिफाइन किया है, खुद बनाया है, दैट गेट्स प्रायोरिटी ओवर द शो दैट इज बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए। तो ये वाला शो कॉल नहीं होगा, शो होगा ये वाला कॉल, क्योंकि ये वाला शो ओवरराइड कर रहा है क्लास ए वाले शो को। ठीक है, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर बाय नाउ। सो लेट्स क्लोज दिस लेक्चर फॉर टुडे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो do like this video, share this video with your friends, and do comment. Thank you.